नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है बच्चों की दोस्ती। हम जानते हैं कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं वो सब दोस्त बनकर ही होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमें पता है कि ये हमारा शत्रु है तो हम उसके झांसे में, उसके बहकावे में नहीं आते। हमेशा जो मीडिएटर होता है वो हमारा परिचित व्यक्ति होता है, हमारा दोस्त होता है, हमारा विश्वास पात्र होता है। तो समाज की आज के माहौल को देखते हुए जितने भी ये मर्डर्स हो रहे हैं, जितने भी ये जिहाद के नाम पर बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दोस्ती के नाम पर लड़कों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको कहीं पर भी दोस्त लोग ले जाते हैं और कोई भी दुर्घटना घट जाती है, वो सबसे बचने के लिए हमें बच्चों की दोस्ती पर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ये सिखाना चाहिए कि दोस्त बनाएं कैसे। उनको इतनी बात हमें समझानी पड़ेगी कि हम एक छोटी सी चीज़ खरीदने जाते हैं बाज़ार से, उसको हम 10 बार उलट पलट कर देखते हैं कि कैसी है, कैसी नहीं है, क्वालिटी कितनी है, रेट कैसा है, मेरे काम की है कि नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी व्यक्ति से दोस्ती करनी है तो हम उसकी मीठी मीठी बातें सुनते हैं और उसके विचार हमारे विचारों से मिल जाते हैं, तो बस हम दोस्ती कर लेते हैं। वो उससे हमारी बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर हम उसके गुण अवगुण कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि एक अच्छा दोस्त औषधि की तरह होता है, जो व्यक्ति को जीवन में हर कठिनाई से बाहर निकालता है, उसे रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर एक बुरा दोस्त उसे मिल गया है तो उसको नरक तक पहुंचा देता है, उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण रिश्ता है, जो बात बच्चा अपने माता पिता से नहीं करता वो अपने दोस्तों से कर लेता है। तो सोचिए कि उस रिश्ते की जब चुनाव करने की बारी आती है, जब उस रिश्ते को बनाना चालू करते हैं, तो परखने की कितनी ज़रूरत है। बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना किसी छानबीन के और हमारा कोई भी व्यक्ति दोस्त बन जाता है। बस अगर हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए और उनको इन दुर्घटनाओं से बचाना है, तो उनको हमें ये 3 बातें सिखानी पड़ेंगी। नंबर 1, दोस्ती सोच समझ कर करें और माता पिता को बता कर करें। बताकर ये नहीं है कि पहले उनसे आके पूछें कि मम्मी मैं से दोस्त बना लूँ या न बना लूँ। नहीं, आप मिलिए जुलिए, अपने आप को रिज़र्व रखिए, सामने वाले से बातचीत करिए, उसके व्यक्तित्व की पहचान करिए, उसके गुण अवगुणों पर विचार करिए और उसके बाद में उनको आपकी मुलाकात होती है तो तुरंत अपने माता पिता से भी मुलाकात करवाइए। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके माता पिता अनुभवी हैं, वो एक नज़र में उसको पहचान लेंगे। ये भी हो सकता है कि आपसे पहले कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात उस बच्चे से हो गई हो, या उस बच्चे के माता पिता से हो गई हो, या वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उस फैमिली को जानते हों, तो आपको कुछ ना कुछ मदद ही मिलेगी। तो जहाँ पर बच्चे अपनी दोस्ती को, अपने दोस्तों को माता पिता से अलग रखते हैं, वहाँ पर दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। वो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अभी मान लीजिए मैंने मेरे बच्चे की घर में किसी भी बात पे डांट लगा दी या पिटाई कर दी। अब वो बाहर निकला, उसी वक्त उसको कोई ऐसा बच्चा मिल गया जिसने बड़ी मीठी मीठी बातें की और भावुकता में आके मेरे बच्चे ने मेरी सारी बुराइयां वहाँ पर कर दी, क्योंकि उस वक्त वो गुस्से में है कि मेरी मम्मी तो ऐसे मारती है, वो करती है, ये करती है। अब वो बच्चे ने अपनी मम्मी के लिए कहा कि मेरी मम्मी तो कभी नहीं डांटती मुझे, मैं कितनी भी गलती कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। तो मेरे बच्चे को क्या लगेगा कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसका परिवार बहुत अच्छा है और मेरी मम्मी बहुत ख़राब है। बस वो उसका दोस्त बन गया। अब वो सेकंड थॉट लेकर ही नहीं आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ा वो मरहम वाला पड़ा, यानी कि उसकी दुखती रग पर उसने हाथ रख दिया और उसको सांत्वना प्रदान की, उसको सुकून मिला, उसको प्रेम मिला। जो भी था, भले ही से स्वार्थ भरा हो सकता है या सच्चा भी हो सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन उस वक्त वो उसका दोस्त बन गया। तो ये इमोशनली वीक पॉइंट्स जो होते हैं, उस वक्त की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति उसके विषय में कुछ आगे सोच ही नहीं पाता है, उसको जांच परख ही नहीं पाता है, उसकी सारी खोजबीन वहीं ख़त्म हो जाती है। वो एक मुलाकात में ही उसका बहुत गहरा दोस्त बन जाता है। तो हमें दोस्ती सोच समझकर
करनी चाहिए, बच्चों को सिखाना है और अपने दोस्त को माता पिता से मिलवाए, उतनी बच्चों से दोस्ती रखनी है। वो आपसे डरे नहीं, आपको अपने दोस्तों से सबसे पहले मिलवाए। दूसरी बात, बच्चों को समझाइए कि अपनी व्यक्तिगत बातें, कितना भी प्यारा दोस्त हो, कितना भी घनिष्ठ दोस्त हो, उसको ना बताएं। क्योंकि कुछ लोग इतने शार्प होते हैं, इतने तेज होते हैं, और जिनका मन काला होता है वो लोग अधिकतर ऐसे होते हैं कि बच्चे की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और फिर उनके घर की सारी बातें समझ लेते हैं। बच्चे की सारी कमज़ोरियाँ उसे पता चल जाती हैं, उसके माता पिता की सारी स्थिति उसे पता चल जाती है और फिर वो उस बच्चे को कहीं पर भी यूज़ कर लेता है और बाद में जाकर कोई भी बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी जो बात है वो है अपने बच्चे को डांटे मारे नहीं, मतलब उसे कंट्रोल में ना रखें, अनुशासन में रखें लेकिन कंट्रोल में ना रखें। क्योंकि मैंने देखा है ये लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होता है। जिन बेटियों को, जिन बच्चियों को परिवार में बहुत कंट्रोल में रखा जाता है कि आप इससे बात नहीं कर सकते हो, आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप वहाँ नहीं जा सकते हो। अगर उसको अपनी किसी सहेली के यहाँ भी जाना होगा तो कोई ना कोई भाई या माँ उसके साथ में जाएगी। अगर कहीं किसी दूर जाना है या किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर कि थोड़ा संभावना कम है समय पर आने की, तो माता पिता उसको मना कर देते हैं। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी माता पिता के द्वारा कदम उठाए जाते हैं वो होता है नियंत्रण, कंट्रोल। तो यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि बच्ची को अनुशासित करना है, कंट्रोल नहीं करना। अनुशासित करने में और कंट्रोल करने में अंतर होता है। कंट्रोल करने में क्या होता है कि हम फोर्सफुली उसे मना कर देते हैं, हम एक निर्णय सुना देते हैं, नहीं तुम्हें नहीं जाना है, लड़कियां वहाँ नहीं जाती हैं, लड़कियां ये नहीं करती हैं, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, हमने ये आदेश दे दिया। ये है कंट्रोल। अनुशासन ये होता है कि हमने उसको डिसीज़न मेकिंग सिखाई, उसको हमने समझाया कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए और निर्णय उस पर छोड़ दिया। अब तुम बताओ कि तुम्हारा वहाँ पर जाना सेफ़ है या नहीं है। हमने उसको उस काबिल बनाया कि वो डिसीज़न ले सके और ख़ुद को एक उस अनुशासन में ढाल सके, उसे एक बंधन ना समझे, उसे एक कंट्रोल ना समझे, वो उसे ऐसा ना लगे कि वो घर में नहीं रह रही है, किसी पिंजरे में कैद है। अब जिस तरीके से पिंजरे में कैद पक्षी जो है जैसे ही मौका मिलता है वो उड़ जाता है, वो ये नहीं देखता कि वो कहाँ जा रहा है, बस वो उड़ जाता है, उसको मौका मिलना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बच्चियों को बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रखते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर पाबंदियां लगाते हैं, हर समय उनकी जासूसी करते रहते हैं, हर समय उनके बॉडीगार्ड बनकर रहते हैं, तो एक तो वो खुद का विकास नहीं कर पाती हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता, उनमें आत्मविश्वास नहीं आ पाता, और दूसरी क्या है कि वो अंदर ही अंदर विद्रोही हो जाती हैं। अब अगर उनके मन में कोई इच्छा उठ रही है और उसे वो काफ़ी दिन से दबा रही हैं, उसके बाद उनको अगर कोई एक ऐसा मौका मिल गया कि वो वहाँ से निकल सकती हैं तो तुरंत वो निकल जाएंगी, चाहे वो कदम गलत हो चाहे वो कदम सही हो। और ये जो सोसाइटी में आजकल आप देखते हैं कि उस बच्ची को उससे प्यार हो गया या उस बच्ची को उसके साथ जाना है, रिश्ता रखना है, माता पिता के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ये एक्शन ले लिया, वो सब उसी का परिणाम है। रिश्ते दो तरीके से जोड़ते हैं, एक स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जोड़ते हैं जिसमें ये सब दुर्घटनाएं घटित होती हैं, एक जॉब में जोड़ते हैं जब व्यक्ति मेच्योर्ड हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है, उस वक्त जो दोस्ती होती है वो सोच समझ कर होती है, क्योंकि वो समाज में रहना, डिसीज़न करना, वो सब कुछ सीख जाता है। लेकिन जो कॉलेज टाइम की दोस्ती होती है, स्कूल टाइम की दोस्ती होती है, वो ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी 100% इमोशनल होती है। वो भावनाओं में बह के बच्चे दोस्त बना लेते हैं, उसमें उनको कुछ नहीं सुनना होता कि वो सही है कि गलत है, और उनका एक गलत डिसीज़न, एक गलत कदम उन्हें किसी भी दुर्घटना का शिकार बना देता है। तो मैं वापस याद दिलवाना चाहूँगी कि अगर हमें अपने बच्चों को इस समाज में सरवाइव करवाना है, उन्हें सुरक्षित रखना है, तो आजकल हर एक बच्चे को क्रेज़ होता है दोस्ती का, तो हमें उसको ये सिखाना है
पहली बात, उसके दोस्त बन जाइए जिससे कि वो अपने दोस्तों को आपसे मिलवा सकें। दूसरी बात, उनको कंट्रोल में मत रखिए, उन पर इतनी सारी पाबंदियां मत लगाइए कि वो ये सोचें कि मुझे कब इस घर से मुक्ति मिले। तीसरी बात, उनको कहिए कि आपका व्यक्तित्व बंद मुट्ठी की तरह होना चाहिए, बंद किताब की तरह होना चाहिए, खुली किताब की तरह नहीं होना चाहिए कि जो भी कोई आया उसने 1 मिनट में आपकी सारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब जान ली और फिर वो उसको आपको जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। ऐसा मौका हम किसी को भी ना दें। यानी कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बच्चे की, और डिसीज़न मेकिंग होनी चाहिए, और प्रेम के संबंध माता पिता के साथ में उसका जो रिश्ता है वो बहुत प्रगाढ़ होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए, स्वेच्छा का होना चाहिए, ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा का होना चाहिए। तो जिन बच्चों को हम ज़्यादा नियंत्रण में रखते हैं वो बच्चे दोस्ती की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा नंबर है 9897259147।